2021 में एक रिसर्च करने में आया और वो रिसर्च था वेल्थ के रिलेटेड। उसमें ये पता चला कि 76% ऑफ द वेल्थ इज बीन ओन्ड बाय अराउंड 10% ऑफ द पॉपुलेशन। यस, तो अराउंड 76% ऑफ द वेल्थ मीन्स 3/4 ऑफ द वेल्थ is owned by 10% of the population, and just 1/4 of the wealth is owned by 90% of the population. इतना ज्यादा डिसरेगुलरिटी कैसे? ये जो 10% लोग हैं वो ऐसा तो क्या कर रहे हैं जिससे उनके पास 3/4 76% ऑफ द वेल्थ है? वो कुछ तो वैसा कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू मनी एंड वेल्थ अबंडेंस, फाइनेंशियल अबंडेंस, कि इनके पास बहुत सारा वेल्थ आ रहा है, मनी आ रही है। सो टुडे वी आर गोइंग टू लुक एट कि ऐसा क्या है जो वेल्दीएस्ट पीपल, ये टॉप 10% ऑफ द पीपल नोज विच आर लॉज ऑफ मनी। हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे 5 लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ मनी, जिससे आप भी अपना माइंडसेट, अपनी जो एनर्जी है वो वेल्दीएस्ट पर्सन के साथ अलाइन कर सकते हैं, एंड फ्रॉम दैट फ्रीक्वेंसी मनी विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग टू यू एफर्टलेसली। और जो इसमें फिफ्थ लॉ है दैट इज मोस्ट क्रूशियल। अगर आप फिफ्थ लॉ पे बहुत अच्छी तरीके से काम करोगे तो आपकी मनी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा हाई हो जाएगी that money will want to come to you effortlessly. So let's get started. So the first and the foremost law which they know is that money is an energy. Yes, money is just an energy, waves of energy, and so we are. डॉक्टर जो डिस्पेंसा ने अपनी बुक में भी लिखा है कि all the matter in this physical world, physical reality, matter is just an illusion. Everything is energy. Even I am energy, you are energy, laptop is energy, this stand is energy, this whiteboard is energy, everything is energy. And also money is an energy. So when I say money is an energy, what do I mean? When we say that money is an energy, that means that it does not react to effort. It does not come to you when you are struggling. जब हम लोग हाई वाइब्रेशन में नहीं होते हैं तब वो नहीं आती है, बिकॉज वो मनी एनर्जी भी वाइब्रेट करती है इन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। तो जब हम हमारी फ्रीक्वेंसी को मनी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करते हैं, एट दैट पॉइंट इन टाइम मनी स्टार्ट्स कमिंग टू अस एफर्टलेसली। लेकिन जब हम वो फ्रीक्वेंसी में होते हैं विच इज एफर्ट, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्नड आउट हो रहे हैं, एट दैट पॉइंट इन टाइम मनी स्टेज अवे फ्रॉम यू। इन केस अगर मनी आता भी है बाय डूइंग ऑल द एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क एंड स्वेटिंग एंड बर्निंग इट आउट, बट यू विल रियलाइज दैट कि आपका वही पैसा कहीं और जा रहा है। आप एक साइड से कमा रहे हो और एक साइड से दे रहे हो। मे बी हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मे बी कुछ अचानक से खर्चा आ रहा है, एंड यू विल सी दैट मनी विल नॉट स्टे विथ यू व्हेन यू आर इन दिस लो फ्रीक्वेंसी। तो माय फ्रेंड्स, what is to be done to increase our frequency with the money frequency? When we are in the state of ease, when we are in the state of calmness, when we are in the state of flow, at that point in time money starts coming to you. Money wants to come to you. Why? Because money loves this kind of energy. Money loves this high vibration, stillness, calmness, flow state. और इसीलिए लोग बोलते हैं कि पैशन को फॉलो करो, पैशन को फॉलो करो, बिकॉज जब हम लोग हमारा पैशन फॉलो करते हैं वी आर नॉट वाइब्रेटिंग इन द स्टेट ऑफ बर्नड आउट। हम लोग कितना भी काम करते हैं वो काम काम नहीं लगता है, वो काम प्ले लगता है, करेक्ट? एंड वी लव टू डू इट। टाइम कहाँ पे पसार हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। दैट इज द स्टेट ऑफ कामनेस, दैट इज अ स्टेट ऑफ फ्लो, पैशन। तो इसीलिए हमारा हाईएस्ट एक्साइटमेंट फॉलो करना
is very important, and that brings you into flow state. And money loves the energy of flow, because vibration of flow and vibration of excitement, passion, is very high vibration. So when you vibrate at a higher level, money wants to come to you. अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी कॉर्पोरेट जॉब करती थी और मैंने भी बहुत ज़्यादा एफर्ट किया। मैं दिन रात काम करती थी, एंड इन द विश, इन द थिंकिंग दैट आई विल गेट प्रमोशन, आई विल गेट अमेजिंग प्रमोशन, आई विल गेट हाइक। बट यू नो व्हाट, क्या हुआ, इतना ज़्यादा एफर्ट एंड बर्नड आउट स्टेट में थी, मुझे डबल प्रमोशन के लिए सिलेक्ट भी किया गया, बट अल्टीमेटली मुझे प्रमोशन नहीं मिला। प्रमोशन तो छोड़ो, मुझे रेटिंग भी वैसे नहीं दी जो मैं डिजर्व कर रही थी। वाई? Because my money energy was in the effort, was in the burnt out, was in the hard work, but I did not like that job. Okay, so the point I'm trying to convey is, when we are vibrating in the state of passion, in the state of love, in the state of flow, and when we are doing the job from that perspective, from that state, money wants to come to you. Okay. एंड ऑल्सो सेकेंड थिंग, जब मैं बोलती हूँ कि मनी इज एन एनर्जी, द अदर मीनिंग ऑफ दैट इज, अगर हमारी एनर्जी मिसअलाइंड है, अगर हमारी एनर्जी में प्रॉब्लम है, व्हाट डू आई मीन बाय प्रॉब्लम? सपोज फॉर एग्जांपल, 4 लोग बोट चला रहे हैं और उसमें से 2 लोग यहाँ पे पैडल मार रहे हैं और उसमें से 2 लोग यहाँ पे पैडल मार रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक, कहाँ पे बोट जाएगा? ऑब्वियसली यू विल से दैट कि बोट तो गोल गोल ही घूमता रहेगा, कहीं जाएगा ही नहीं। सो इन अ सिमिलर फैशन, अगर हमारा एनर्जी डाइल्यूटेड है, हमारा कॉन्शियस माइंड ये बोल रहा है आई लव मनी, आई एम अ मिलियनर, सारे के सारे अफर्मेशंस बोल रहा है हमारा कॉन्शियस माइंड, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड विच इज वेरी पावरफुल माइंड, वहां से ही बहुत सारा क्रिएशन होता है, बट वी विल कम टू दैट लेटर। जो सबकॉन्शियस माइंड ये चीख चीख के बोल रहा है कि ओ माय गॉड, rich people are bad, money is evil, money is the root cause of all the evils, अगर वैसी चीजें भरी पड़ी है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, तो हमारी एनर्जी वो अलाइंड एनर्जी नहीं है। अगर हमारी एनर्जी अलाइंड नहीं है तो मनी भी नहीं आ पाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। Okay, so that is the meaning when I say money is an energy. Second most important law of money is that money is an energy of support. Yes my dear friends, बहुत सारे लोग वैसे सबकॉन्शियस माइंड में उनके होते हैं, कंडीशनिंग हुई रहती होती है कि मनी इज इविल, बट नो, हाउ कैन मनी बी इविल इफ मनी इज अ निर्जीव वस्तु? एक सिर्फ एनर्जी है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, हाउ कैन दैट बी इविल? थिंक अबाउट इट। even oxygen is an energy of support. If oxygen is an energy of support, जैसे money is an energy of support, oxygen is also energy of support. क्या हम लोग ऑक्सीजन पे ब्लेम करते हैं कि ऑक्सीजन की वजह से ये सारी की सारी फाइट हो रही है? नहीं, करेक्ट, इट डज नॉट मेक सेंस टू अस। तो इन सिमिलर फैशन, सारा का सारा इल्जाम मनी के ऊपर डालना क्या ये ब्लेम नहीं है? you know, it is not worth it, it is not fair. So remember one thing, that money gives you an opportunity to contribute in other people's life, in your life, it gives you luxury, it gives you necessity. अगर इतना ज़्यादा अगर देते हैं तो why to say money is evil? इवन हिंदू कल्चर में तो कहा जाता है मनी को इक्विवेलेंट जो माता है वो है लक्ष्मी देवी। अगर एक गॉडेस मनी को रिप्रेजेंट करते हैं तो थिंक अबाउट इट, मनी इविल कैसे हुआ? मनी सारे के सारे दुख दर्द की जड़ कैसे हुई? ओके, थिंक अबाउट इट, कंटेम्पलेट ऑन इट। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ मनी इज दैट गिविंग इज रिसीविंग। यस माय डियर फ्रेंड्स, जब हम लोग देते हैं, व्हाट डू यू थिंक हमारे माइंड में क्या चलता होता है? नॉट द ईगो टाइप ऑफ गिविंग, बट कहीं भी हम लोग कुछ दे रहे हैं, दैट मीन्स, प्राइमरीली मीन्स दैट हमारे पास बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग दे रहे हैं। सो व्हेन यू गिव सेल्फलेसली, दैट मीन्स दैट हमारे पास भरपूर है, और जितना जितना हम लोग भरपूरता की फीलिंग में आएंगे, भरपूरता के भाव में आएंगे, उतना इतना हम कुदरत को सिग्नल दे रहे हैं कि यस,
ये पर्सन ऑलरेडी भरपूर अबंडेंस फील कर रहा है, एंड फीलिंग इज अ वन दैट अट्रैक्ट्स अबंडेंस. So when we feel abundance inside, we give selflessly, and when we give selflessly, universe wants to give you in multiplication. So giving is receiving. So whenever you give, it is not only about giving to others, it is also about giving to your own self. When you give your own self self care, आपको अगर बुक रीड करना पसंद है, आपको अगर कुछ पर्टिकुलर चीज पसंद है, सो स्पेंड ऑन योर सेल्फ. अगर खुद के लिए ही स्पेंड करने में हम लोग कंजूसाई करेंगे, वी आर गिविंग सिग्नल टू द यूनिवर्स दैट आई एम नॉट वर्थ इट, सो डोंट गिव इट टू मी, I don't deserve it. So don't give that kind of a signal to universe, and give it to yourself, and also give it to others. Contribute in this world, because the people who contribute are in the abundance mindset, and universe sense that, and universe will gift you with lot and lots of abundance. Fourth most important energetic principle is that money loves to flow. यस, मनी लव्स टू फ्लो. हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल में भी बात किया कि मनी इज एन एनर्जी, एंड एनर्जी ऑल्सो वांट्स टू फ्लो. प्लस अनदर थिंग इज, मनी को करेंसी भी बोलते हैं, एंड करेंसी लेटिन वर्ड से आया है. लेटिन वर्ड था उसका क्यूरेर, और क्यूरेर का मीनिंग था टू फ्लो. दैट मीन्स मनी लव्स टू फ्लो. और जब हम खुद मीडियम बनते हैं टू फ्लो मनी थ्रू अस, दैट मीन्स मनी लव्स दैट. ओके, मनी को जब हम लोग होल्ड करके रखते हैं, मनी को जो हम लोग होल्ड करके रखते हैं, नहीं बैंक अकाउंट में मुझे तो इतना पैसा होना ही चाहिए, अदरवाइज आई एम टर्न्ड ऑफ, आई एम नॉट सिक्योर्ड, वैसा वाला जो फीलिंग होता है वो मनी को जरा भी पसंद नहीं है. मनी वॉन्ट्स टू फ्लो. एक एक जगह से दूसरी जगह पे उसको जाना बहुत ज़्यादा पसंद है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे जाना बहुत ज़्यादा पसंद है. और जब हम किसी को पैसा देते हैं, दैट मीन्स वी आर बिकमिंग मीडियम फॉर द मनी टू फ्लो. और जैसे ही हम लोग मीडियम बनते हैं फॉर द मनी टू फ्लो, मनी वॉन्ट्स टू कम बैक टू अस, लेकिन वो सर्कुलेशन में होना चाहिए. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मनी टू फ्लो. और हम लोग अगर उसको होल्ड करके रखेंगे तो मनी को ज़रा भी पसंद नहीं है. थिंक अबाउट इट एज योर स्पाउस, हस्बैंड और वाइफ. अगर आप अपनी वाइफ को बोलोगे कि नहीं तुमको पार्टी में कहीं पे भी नहीं जाना है, तुम हमेशा घर पे ही रहोगे, हमेशा मेरे साथ ही रहोगे 24/7, तो क्या उसको पसंद आएगा? नहीं पसंद आएगा. उसको फ्रीडम चाहिए. करेक्ट. इन अ सिमिलर फैशन मनी को भी फ्रीडम चाहिए. मनी वॉन्ट्स टू फ्लो, इट डज नॉट वॉन्ट टू गेट होल्डेड. ओके. And a fifth energetic principle of money, which is the most important principle ever in the money law, is that your result, your money cannot exceed your self-worth. Yes, self-worth is the key here. Because जितना जितना हम लोग अपने आप को वैल्यू करेंगे, उतना उतना मनी wants to come to you. I will give you an example. मैंने CA प्रोफेशन चूज़ किया. आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो मैंने CA प्रोफेशन चूज़ किया, लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट था, मेरा जो पैशन था, वो मैथ्स में था ही नहीं. ओनली वन सब्जेक्ट आई हेटेड इन द स्कूल वॉज मैथ्स. But still, I opted for chartered accountancy, playing with numbers and all of that stuff. Why? वो मेरी स्ट्रेंथ नहीं थी, तो भी मैंने वो चूज़ किया, बिकॉज आई वॉन्टेड टू गेट मनी. आई हैड हर्ड दैट कि नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट को साइन करने में ही इतने सारे पैसे मिलते. सो आई ऑप्टेड फॉर बिकमिंग CA. तो उसमें मैंने एनर्जेटिकली क्या किया, लिसन टू इट वेरी केयरफुली. मैंने उसमें ये किया कि मैंने अपने आप को डी वैल्यू कर लिया. मैंने यूनिवर्स को ये बोला कि मेरा जो पैशन है वो मायने नहीं रखता है, बट व्हाट आई वांट इज मनी. तो मैंने पैसे के पीछे भागना चाहा, एंड हेंस आई गॉट बर्नड आउट. मुझे पैसा मिला, लेकिन वही पैसा कहीं ना कहीं पे चला गया, कहीं ना कहीं मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा बर्नड आउट हो गई, मेरा हेल्थ अफेक्ट हुआ, ऑल ऑफ दैट स्टफ हुआ. एंड व्हाट आई कम्युनिकेटेड टू द यूनिवर्स एट दैट पॉइंट इन टाइम इज आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट. And hence, when we follow our excitement, when we follow our passion, we are communicating to the universe that I value my own self, I value my excitement. And वो excitement आप अगर follow करोगे for the purpose of serving the audience, for the purpose of serving your clients, then obviously
मनी इज गोइंग टू कम एज अ बाय प्रोडक्ट. आपको पैसे के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, पैसा आपके पीछे भागेगा. क्यों? क्योंकि आपने मनी को पेडेस्ट्रल पे नहीं रखा, आपने अपने आप को पेडेस्ट्रल पे रखा और मनी वांट्स टू कम टू यू. So that is all about self-worth. When you know that you are valuable, you are a consciousness, you are God in itself, when you honor that frequency is what makes you magnetic. That is what is also called as creative consciousness. So you are tapping into your creative consciousness, you are tapping into your intuition, and you are taking action from that, not just for money, but you are taking action to satisfy your excitement, your passion. And that means you have increased your self-worth, and now you are ready to receive abundance of money, because money has to flow to you in that high vibrational state. Okay, and hence it is called that authenticity is the highest vibration, and it attracts everything. When we change our own self, we repel everything. But when we be in our true frequency, when we be our own self, हम लोग जैसे है वैसे रहते हैं, कुछ मास्क नहीं लगाते हैं, but we want to give value to others, we want to solve others problem through our strength. That means we are tapping into the flow state, we are tapping into our passion, and universe has to support us in that. Okay, so these are the 5 laws of money, and I'm sure that you would have got amazing value with this video. और अगर आपको वैल्यू मिला है ये वीडियो में से, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, and do let me know your learnings as well, because when you share your learning, you are re-imbibing the learning, and there is a higher chance that you will follow that learning या the teaching in your real life. मैंने और एक वीडियो बनाया है मनी के रिलेटेड, विच ब्रेक्स योर बिगेस्ट ब्लॉक टू मनी, विच इज अ रिसीविंग ब्लॉक. You can go here, tap here, and see that video if you resonated with this. So bye bye for now, and I see you next time.